प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे हमने पूर्व अपने जो ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और एक राज्य और एक साम्राज्य की जो स्थितियां हैं, जो यथा स्थिति है, हकीकत है, जो आप पढ़ते हैं, जनपद, महाजनपद, राज्य, साम्राज्य, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, ये जो सारी अवधारणाएं हैं, सारी मान्यताएं हैं, इनके पीछे भी है कि राज्य छोटा है तो शुरुआती स्थिति, राज्य बड़ा है, विशाल है, एक राज्य नहीं होकर एक साम्राज्य है, तो वो उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। चक्रवर्ती सम्राट, ये थोड़ी है कि छोटे से राज्य का राजा भी चक्रवर्ती सम्राट होगा। एक भौगोलिक, विस्तृत भौगोलिक भूभाग का एक, जिन्होंने अपने साम्राज्य का बड़े पैमाने पर विस्तृत शासन किया हो, विस्तृत भूभाग पर शासन किया हो, बड़े भाग पर, वही तो साम्राज्य होगा और वही एक चक्रवर्ती या एक यूं कहें कि एक सम्राट कहलाने का हकदार होगा। जो, या यूं कहें अवधारणाएं कह सकते हैं आप, जो हकीकत है, जो चरितार्थ हुई हैं, जो मान्यताएं हैं, वो जिसको हम हकीकत में देखते हैं, वो दिखाई देती है हमें मगध साम्राज्य के उत्थान, उत्कर्ष, विकास और उसकी परिणति में। तो आप देखते हैं कि जो मगध, जो इतने छोटे छोटे राज्यों से जनपद, महाजनपद बने, 16 में एक, सभी ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व, पश्चिम, बड़े एक क्षेत्र पर शासन किया, एक विशाल, लगभग संपूर्ण भारत पर। तो हम बात करते हैं मगध के उत्थान में योगदान देने वाले विभिन्न राजवंशों के संदर्भ में हम बात करेंगे कि किस किस वंशों ने, किस किस राजवंशों ने, किस कुल ने, किस शासक ने मगध के उत्कर्ष में, उत्थान में योगदान दिया। क्रमवार हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो मगध का उत्थान पाठ प्रथम, या यूं कहें हर्यक वंश के संदर्भ में। तो आप देखते हैं कि हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था बिंबिसार था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन था, लेकिन बिंबिसार के परिवार, वंश आदि के बारे में कौन था, किस वंश का था, इसके लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। पुराणों की बात करते हैं। पुराणों के अनुसार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध में बृहद्रथ वंश का शासन था और 6वीं सदी ईसा पूर्व के अंत तक बृहद्रथ वंश का अंत हुआ और शिशुनाग नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, और जो बिंबिसार था वो इसी शिशुनाग वंश का 5वां शासक था। परंतु बौद्ध साहित्य, जिसमें दीप वंश और महावंश महत्वपूर्ण है, उनसे ये पता चलता है, उनके अनुसार बिंबिसार का शिशुनाग वंश से कोई संबंध नहीं था। बिंबिसार हर्यक वंश का था। हर्यक वंश के पतन के बाद ही शिशुनाग नामक जो सेनापति था, उसने एक नए वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को लेकर मतभेद है। पुराण शिशुनाग वंश की स्थापना पहले बताते हैं, पुराण बिंबिसार वंश की स्थापना, इसकी शिशुनाग वंश की स्थापना पहले बताते हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथ हर्यक वंश की स्थापना पहले बताते हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि जो पुराणों की वंशावली है वो गलत है, दोषपूर्ण है, जबकि दूसरा मत जो है बौद्ध ग्रंथों का, जो ये बताते हैं कि
ये जो शिशुनाग वंश है वो हर्यक वंश के बाद का है और हर्यक वंश का शिशुनाग वंश से कोई संबंध नहीं है। इनके संबंध में तर्क भी देते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पुराणों में लिखा है कि शिशुपाल ही प्रद्योतों के ऐश्वर्य को नष्ट कर राजा होगा। बिंबिसार और अवंती का राजा चंड प्रद्योत समकालीन थे तथा चंड प्रद्योत के समय अवंती का ऐश्वर्य सर्वाधिक था। स्वयं मगध के राजा उसकी शक्ति से आतंकित रहते थे। पुराणों के अनुसार चंड प्रद्योत के बाद पालक, आर्यक, अवंतीवर्धन और विशाख यूप नामक और राजा अवंती के सिंहासन पर बैठे थे। इससे स्पष्ट है कि बिंबिसार के बाद ही अवंती के प्रद्योतों की सत्ता रही थी। अतः शिशुनाग जिसने निसंदेह अवंती के समय मगध साम्राज्य को मिलाया था वह बिंबिसार के पहले मगध का राजा कैसे हो सकता है, यह निश्चय ही बाद में हुआ होगा। दूसरा जो मत है, दूसरा जो तर्क है विद्वानों का बौद्ध साहित्य को मानने का, वो ये है, उनका मानना है, उनका कहना है कि वैशाली को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को है। महालंकारकत्तु वर्तु नामक एक पाली ग्रंथ में विदित होता है कि शिशुनाग ने राजगृह के स्थान पर वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उसके बाद राजगृह का गौरव लुप्त हो गया। इससे स्पष्ट है कि शिशुनाग अजातशत्रु के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजगृह अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था। तब फिर बिंबिसार शिशुनाग का वंश का 5वां वंशज कैसे हो सकता है? वह निश्चय ही शिशुनाग वंश के पहले हुआ होगा। तीसरा जो तर्क जो विद्वान देते हैं वो ये है, शिशुनाग के पुत्र कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। परंतु पाटलिपुत्र की स्थापना आप जानते हैं अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने 544 ईसा पूर्व के लगभग की थी। अतः कालाशोक और उसका पुत्र शिशुनाग निश्चय उदयन के बाद हुए होंगे। उदयन बिंबिसार का पोता था, तब भला शिशुनाग बिंबिसार के पहले कैसे हो सकता है? इसके अलावा बिंबिसार के समय पाटलिपुत्र का अस्तित्व ही नहीं था। इससे स्पष्ट है कि पुराणों का वर्णन दोषपूर्ण है और बिंबिसार हर्यक वंश का था, न कि शिशुनाग वंश का। हम बात करते हैं हर्यक वंश के प्रथम शासक और संस्थापक बिंबिसार के। तो बिंबिसार के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारी जानकारी न के बराबर है। उसके माता पिता का भी सही नाम ज्ञात नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में उसे सैन्य कहा गया है। इस आधार पर भंडारकर महोदय कहते हैं कि सेनापति पुष्यमित्र शुंग की भांति बिंबिसार भी मगध शक्ति का सेनानायक रहा होगा और बाद में वहाँ का राजा को हटाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली होगी। अर्थात वे बिंबिसार को ही हर्यक वंश का संस्थापक मानते हैं। परंतु बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जब बिंबिसार 15 वर्ष का था तभी उसका राज्याभिषेक उसके पिता के द्वारा संपन्न किया गया था। बिंबिसार के पिता के नाम पर भी मतभेद है। पुराण उसका नाम हेमजित क्षेत्रोपजा बताते हैं। तिब्बती ग्रंथों में उसका नाम महापद्म है। टर्नर महोदय के अनुसार उसके पिता का नाम भट्टी है अथवा भट्टिक था। कुछ भी हो, मगध पर बिंबिसार शासक एक नई युग का प्रारंभ था। बिंबिसार ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में परिणित करने का विचार और तदनुसार उसके अनुसार कार्य भी किया। साम्राज्य निर्माण के लिए आवश्यक था कि बिंबिसार अपनी शक्ति को भलीभांति संगठित करे और निर्बल मगध को पड़ोस के शक्तिशाली राज्यों कौशल, वत्स और अवंती की विस्तारवादी नीति से सुरक्षित रखे। क्योंकि जब बिंबिसार मगध का राजा बना उस समय मगध में पटना, शाहबाद, गया के भूभाग सम्मिलित थे। दक्षिण बिहार का पूर्वी भाग से मगध में सम्मिलित नहीं था। मगध की पुराने जो राजधानी गिरिवृत थी, जो वसुमती और के नाम से प्रसिद्ध थी। तत्कालीन मगध साम्राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित करने का श्रेय बिंबिसार ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं
है और ये अत्यंत ही दुष्कर कार्य था। बिंबिसार ने जो मगध का विस्तार किया उसको किस प्रकार परिणत किया उसकी बात करते हैं। तो पहला कारण, पहला उपाय, पहला जो तरीका था उसका वो था वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध की स्थिति को मजबूत सुदृढ़ बनाना। साम्राज्य द्वारा आकांक्षा बिंबिसार एक कुशल सेनापति के साथ साथ चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। राज्यों के आपसी संघर्षों के उस युग में बिंबिसार ने एक नई परंपरा की शुरुआत की और अब वैवाहिक संबंधों और कूटनीति के द्वारा उसने मगध की स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। पहला जो उसने काम किया, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ उसने स्वयं अपना विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध के द्वारा मगध को अर्थात बिंबिसार को काशी का 1 लाख रुपए की आय वाला जो क्षेत्र था वो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। वज्जी दूसरा जो वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किया, वज्जी जो एक गणराज्य था, संघ था, वो उसमें वैशाली की लिच्छियों की प्रधानता थी, यानी उनका ज़्यादा महत्व था। तो उसने बिंबिसार के समय लिच्छियों का सरदार जो राजा था वो चेटक था और चेटक की सबसे छोटी लड़की जो थी चेलन्ना, जिसको छलना के नाम से भी जाना जाता है, के साथ उसने बिंबिसार ने स्वयं विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप बिंबिसार को तत्कालीन भारत के युद्ध प्रिय और सम्मानित लिच्छियों की मैत्री उपलब्ध हो गई। तीसरा जो विवाह किया, पंजाब में मद्र जनपद था, उसके राजा की जो राजकन्या थी उसका विवाह भी उसने बिंबिसार ने मद्रा के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके अलावा उसने और भी राजघरानों के साथ, राज्यों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे, जिससे मगध साम्राज्य के विकास में, उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ होगा और अपनी स्थिति मजबूत की होगी, क्योंकि विभिन्न ग्रंथों में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं कि उसने साम्राज्य विस्तार और युद्धों के द्वारा किस प्रकार किया। मगध साम्राज्य विस्तार के पहला कदम काशी राज्य की प्राप्ति था, जो कौशल देवी से विवाह के उपरांत उसको प्राप्त हुआ था। अंग और मगध के आपसी संबंध खराब थे और अंग वालों ने बिंबिसार के पिता को पराजित किया था। बिंबिसार ने अपने पिता की पराजय का बदला लेने का निश्चय किया और बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया था। अतः अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया, युद्ध में ब्रह्मदत्त मारा गया और अंग की सेना पराजित हुई और अंग को जीतकर बिंबिसार ने मगध में शामिल कर लिया, जिससे लगभग 300 योजन लीग तक का फैला हुआ भाग, जिसमें 80,000 गांव शामिल थे, वो मगध को प्राप्त हुए। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज थी। इसकी उत्तरी सीमा पर वज्जी संघ राज्य मिलती थी। मगध की राजधानी और समय लिच्छियों के आक्रमण का भय बना रहता था। तो बिंबिसार ने मगध के लिए नई राजधानी की बात सोची और उसने राजगृह नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह वज्जी संघ की सीमा से काफी दूर था, जिसकी पुष्टि एनशांग भी करता है। शासन प्रबंध की बात करते हैं तो बिंबिसार का शासन बौद्ध ग्रंथ उस पर पर्याप्त प्रकाश डालते हो। कुशल प्रशासक था, उसका शासन सुव्यवस्थित था, काफ़ी कठोर था। मंत्रियों, बड़े बड़े अधिकारियों के कठिन अनुशासन, कड़ाई का व्यवहार करता था। संपूर्ण राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा ही हुआ करता था और ग्रामों को स्थानीय स्वशासन के अधिकार प्राप्त थे। गाँव में ग्राम सभाओं का शासन चलाती थी। गाँव का मुखिया ग्राम में कहलाता था। महावक ग्रंथ में 17 जगहों के मुखियाओं को महत्व शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बिंबिसार का दंड विधान काफ़ी कठोर था। कारावास के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शारीरिक दंड भी दिए जाते थे। कोड़ा लगाना, जीभ खींचना, पसली तोड़ना, तपे लोहे से दागना, सिर काट देना इत्यादि। बिंबिसार के धर्म की बात करते हैं
तो बिंबिसार एक ऐसे युग में पैदा हुआ था जिस युग में कई धार्मिक मतों संप्रदायों का जन्म हो चुका था। प्राचीन वैदिक धर्म लड़खड़ा रहा था। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और बिंबिसार ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने दोनों ही नवीन धर्मों का आदर की दृष्टि से देखा, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को सम्मानित दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखा, दोनों का ही सहयोग किया। दोनों के जो महान विचारक थे, धर्म सुधारक थे, बुद्ध और महावीर स्वामी, दोनों को ही सहयोग, समर्थन और उनका सम्मान किया। बौद्ध ग्रंथों से विदित होता है कि बिंबिसार पहले वैदिक धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बिंबिसार महात्मा बुद्ध जब राजगृह आए तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में महाकश्यप नाम विद्वान ब्राह्मण थे, सारे मगध में उनकी प्रतिष्ठा थी। महाकश्यप बौद्ध वाद विवाद से परास्त होने के बाद महाकश्यप 500 शिष्यों के साथ बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसके बाद जब बुद्ध पुनः मगध में आए तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक की सेवाएं बौद्ध संघ को उपलब्ध करा दी। कहा जाता है बिंबिसार बौद्ध संघ को काफी धन दान में दिया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी कई विहार और जो आश्रम बनवाए थे। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार जैन धर्म में आस्था रखता था। बिंबिसार के अंतिम दिन बड़ी कठिनाई से गुजरे और बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु के हाथों मरना पड़ा। बुद्धघोष के एक कथन से पुष्टि होती है जिसमें ये पता चलता है कि अपने चचेरे भाई को उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया। थोड़े दिनों बाद उसका भोजन बंद करवा दिया और कारागार में अन्न जल के बिना बिंबिसार की मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु द्वारा अपने पिता को दी गई यातनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मिलता है। लेकिन ये निश्चित है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, शक्तिशाली सम्राट, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की दृष्टि में कदम बढ़ाया, शुरुआत की, उसके जो अंतिम दिन थे वो दुखद अवस्था में व्यतीत हुए। धन्यवाद।